नमस्कार प्रिय साथियों। आज की कविता है मेरी ही कविता, वह अब नहीं रही। कविता शुरू करने से पहले इसका संदर्भ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। इस कविता की रचना 1.5 वर्ष पहले जब मेरी नानी नहीं रही और मैं उसके बाद गांव से वापस आया दिल्ली, तब मैंने इस कविता की रचना की थी। और इसमें कुछ लाइनें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो स्वप्न विभीषिका, राइट, या फिर हम बात करते हैं, जैसे मैंने इसमें बात किया था दिकुए और रैयत का, तो तिकटिया पद्धति के बारे में हम जानते हैं। तो तिकटिया पद्धति में ये होता था कि किसानों से जो बीच के जो मिडलमैन थे, तो वो जो अंग्रेज़ों की टैक्सेस का रेवेन्यू कलेक्ट करते थे किसानों से, और उस रेवेन्यू को लेकर अंग्रेज़ों को देते थे। तो ये तिकटिया पद्धति थी, जिसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के पास गए थे वो, और उसके लिए चंपारण आंदोलन हुआ था। तो वहीं पर ये शब्द यूज़ हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की देन थी। ये शब्द भी अगर हम कहें तो, जहाँ रैयत और दिकुए की बात आ रही है। तो शुरू करते हैं इस कविता को। इस बार जब मैं 3 रोज़ ट्रेन में बिता गांव के घर से शहर के घर आया, तो वह नहीं मिली। वह अब नहीं रही, ना रहने से उसकी कमी खलने लगी है। पिछले कई वर्षों से वह साथ थी। कई बार उसने अपने घर से निकलकर अपनापन तराशना चाहा और निकल पड़ी अपने स्वर विभीषिका में। मैं नहीं जानता आखिर युद्ध की रणनीति बनाने वाले युद्ध को अपने खेमे में कैसे करते हैं। और चाहे हिंद पाक की जंग हो या फिर अपने ही बसाए स्वप्न विभीषिका से, दोष उनका नहीं जो लड़ रहे हैं, उनका है जो मूक बन पंक्ति में सुदूर हैं। उनके शौहर ने मेरे पैर को मलकर धोया और मुझे नहलाकर शुद्ध और पावन किया। उनकी करुणा ठीक उसी प्रकार थी जैसे रैयत के कदमों में पड़े रहते थे दिकुए। नमस्कार।